नाज़रीन, कहते हैं कि मौत तो एक बार ही आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी को देखकर इंसान ये कहता है कि वाकई इसको तो दूसरी जिंदगी मिल गई है, यानी कि वो मौत को करीब से छूकर वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर ये याद आ जाता है कि जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा और कुछ ऐसे अफराद से आपको मिलवाया जाएगा जो मौत के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने मौत को चकमा दिया और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए और आज भी जिंदा हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले सांप की बात करते हैं। सांप बहुत खतरनाक जानवर है और ये चंद ही सेकंड्स में अगर आपको काट ले तो वाकई मौत वाकई हो जाती है। लेकिन आप जरा इस शख्स को देखें जो वाकई बहुत खुशकिस्मत है। इसकी शर्ट के अंदर सांप घुस जाता है और इसे मालूम तक नहीं होता। इसे पहले तो ये लगता है कि शायद ये कोई कीड़ा है जो उसकी शर्ट के अंदर चला गया है, लेकिन जब उसे अंदाजा होता है कि उसकी शर्ट में कोई कीड़ा नहीं बल्कि सांप है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो अक्लमंदी का मुजाहरा करता है। फिर एक दूसरा शख्स आता है जो कि सांप को पकड़ने के हवाले से काफी माहिर होता है। ये सांप को पकड़ने के लिए शर्ट को एक जानिब से काटना शुरू कर देता है और फिर एकदम से सांप को बाहर निकाल लेता है। नाज़रीन, अब जरा आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ये सांप आपकी शर्ट में होता या आपकी शर्ट में कोई सांप चला जाए और आपको पता चले तो ये कैसा मंजर होगा। जब आप ये जानते हो कि आपकी शर्ट में मौजूद सांप आपको डस सकता है और आपकी मौत वाकई हो सकती है। वाकई ये इंसान काफी खुशकिस्मत है कि इसकी शर्ट में सांप तक चला गया और वो इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, अब आपके सामने जो फुटेज रखी जा रही है ये कहीं दूर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची की है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी काम से वापस आया है और अब अपने घर वापस पहुंचा है और घर के अंदर दाखिल हो रहा है। वो सबसे पहले घर का दरवाजा खोलता है, फिर वापस आकर अपनी बाइक को घर के अंदर ले जाकर खड़ा करता है और फिर दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसे नहीं मालूम था कि इसके पीछे क्या चल रहा है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तो आप देख सकते हैं कि इस फुटेज में नजर आ रहा है जैसे ही वो दरवाजे को बंद कर रहा होता है तो पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर दो डाकू आते हैं और वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो दरवाजे को बंद कर चुका था। दोस्तों, अगर चंद सेकंड की भी देर हो जाती या ताखीर का शिकार हो जाता तो ये शख्स अपनी बाइक से तो महरूम होता ही और डाकू के हाथ में गन भी मौजूद थी। वो डाकू इसके साथ मजीद क्या करते, इसको क्या नुकसान पहुंचाते, ये तो किसी को मालूम नहीं था और इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या वाकया पेश आने वाला था। वो तो बड़े तहम्मुल से अपना दरवाजा बंद कर रहा था और उसको अंदाजा नहीं था कि पीछे से कौन आ रहा है। बस अचानक डाकू आए और उन्होंने कोशिश की कि वो इससे कुछ लूट सके, लेकिन जब कुछ न मिला तो वापस अपनी बाइक पर बैठे और फिर रवाना हो गए। दोस्तों, आइए अब आपको एक जू में लेकर चलते हैं। जू में तो हर तरह के जानवर होते हैं, बहुत से खूबसूरत, मासूम और यहाँ तक के खतरनाक जानवर भी होते हैं। लेकिन याद रहे कि जू और सफारी पार्क में फर्क ये होता है कि जू के अंदर तमाम जानवर परिंदों में कैद होते हैं और इंसान आजाद घूम रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी सफारी पार्क का रुख करते हैं तो सफारी पार्क में जानवर तो खुले और आजाद होते हैं, लेकिन इंसान अपनी गाड़ियों के अंदर कैद होते हैं और किसी भी इंसान को गाड़ी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। इसी सूरत में अंदर भेजा जाता है कि आप गाड़ी के अंदर रहेंगे, यहाँ तक कि गाड़ी का शीशा भी नहीं खोलेंगे और गाड़ी को अनलॉक भी नहीं करेंगे। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप गाड़ी से बाहर न निकलें और आपको इस हवाले से पहले से आगाह कर दिया जाता है। लेकिन आप ये मंजर देखें कि ये लोग तो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और अंदर बैठे ही ये सफारी पार्क के अंदर जानवरों को देखकर महसूस हो रहे हैं। ये एक शेरों के झुंड या यूं कह लीजिए शेरों के एक ग्रुप को देखते हैं और फिर वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। गाड़ी रोकने का मकसद ये था कि शेरों की कुछ तस्वीर करीब से बनाई जाएं। दोस्तों, इस मकसद के लिए ये लोग अपने कैमरे निकालते हैं और तस्वीर खींचना शुरू कर देते हैं। इतने में शेरों के ग्रुप में से एक शेरनी इनकी जानिब आगे बढ़ती है। वो गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाती है। गाड़ी के अंदर लोग बैठे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने किसी शेर को इतना करीब से देखा है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। ये शेरनी गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को हाथ डालती है तो इसको खोल लेती है। यहाँ पर इंतहाई हैरानकुन बात ये थी कि गाड़ी का ये दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, जिसके बायस दरवाजा खुल जाता है। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, गाड़ी के पीछे बैठा हुआ शख्स बहुत ज्यादा
ज्यादा अक्लमंद था। उसने फौरन से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और इसको अंदर से लॉक कर लिया। और दोस्तों वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था जो कि इससे पहले जब शेर करीब आया था तब रिकॉर्ड की जा रही थी, लिहाजा इसी कैमरे के अंदर ये तमाम मनाजिर महफूज हो गए। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि अगर एक लम्हा भी लगता और दरवाजा बंद ना होता तो इनके साथ क्या हो सकता था। ये लोग वाकई इतने खुशकिस्मत थे कि इनकी जान बच गई, वरना इनके साथ जो हो सकता था हम तो उसका सिर्फ अंदाजा ही कर सकते हैं। दोस्तों एक बात तो बताइए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है या कभी आपने अपने सामने ऐसी कोई चीज देखी है? अगर आप भी कभी सफारी पार्क गए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन गिरामी, अब ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये 2004 में फ्लोरिडा का एक वाकया है जहां पर जिप लाइन लगाई गई थी। इस जिप लाइन को अमूमन मगरमच्छों के तालाब के ऊपर लगाया जाता है और इसे एक एडवेंचर का नाम दिया जाता है। लोग मगरमच्छों के इस तालाब के ऊपर से गुजरते हैं और इतना करीब से गुजरते हैं कि अगर मगरमच्छ सिर्फ अपना मुंह ही बाहर निकाल ले पूरी तरह से तो वो ऊपर से गुजरने वाले इंसान को पकड़ सकता है। अब 2004 में जब इस जिप लाइन को लगाया गया तो इसकी टेस्ट ड्राइव एक खातून कर रही थी। वो खातून जैसे ही इस पर चलती हैं तो वो जब पानी के बिल्कुल करीब पहुंचती हैं तो अचानक एक मगरमच्छ बाहर निकलकर छलांग लगाता है। और चूंकि ये हिस्सा जिप लाइन का पानी के तालाब के बिल्कुल करीब होता है और नीचे होता है तो इस खातून की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना ये मगरमच्छ इतना करीब था कि वो इस खातून की टांग को दबोच लेता और इसकी टांग को वो काट कर जख्मी भी कर सकता था। यहाँ तक कि वो अगर पूरी ताकत से पकड़ता तो वो खातून को अपनी जानिब खींच भी सकता था। मगर दोस्तों इसकी टांग बच गई और ये खातून खुद भी बच गई। वाकई ही इसकी किस्मत तो काबिले रश्क है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।